सभी को ओशो नमन। प्यारे, कृष्ण जन्माष्टमी पर आज मैं ओशो के विचार, कृष्ण मानव सभ्यता का भविष्य है, इस पर कुछ उन्हीं के विचार बोलना चाहती हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और जीवन में इसको उतारने का प्रयत्न करेंगे। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन हैं भविष्य की। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ से बाहर है। भविष्य में यह संभव हो पाएगा कि कृष्ण को हम समझ पाएं। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है, रोते हुए नहीं है। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति हैं। कृष्ण हुए गीत गाते हुए। अतीत का सारा धर्म दुखदाई था। कृष्ण को छोड़ दें तो अतीत का सारा धर्म उदास आंसुओं से भरा हुआ था। हंसता हुआ धर्म मर गया है और पुराना ईश्वर, जिसे हम अब तक ईश्वर समझते थे, जो हमारी धारणा थी ईश्वर की, वह भी मर गई है। जीसस के संबंध में कहा जाता है कि वह कभी हंसे नहीं। शायद जीसस का यह उदास व्यक्तित्व और सूली पर लटका हुआ उनका शरीर ही हम दुखी चित्त लोगों के बहुत आकर्षण का कारण बन गया है। महावीर या बुद्ध बहुत गहरे अर्थों में इस जीवन के विरोधी हैं। कोई और जीवन है परलोक में, कोई मोक्ष है, उसके पक्षपाती हैं वे लोग। समस्त धर्मों ने दो हिस्से कर रखे हैं जीवन के, एक वह जो स्वीकार योग्य है और एक वह जो इनकार के योग्य है। कृष्ण अकेले ही इस समग्र जीवन को पूरा स्वीकार कर लेते हैं। आप इस बात को समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। कृष्ण अकेले ही हैं जो इस समग्र जीवन को पूरा स्वीकार कर लेते हैं। जीवन की समग्रता ही स्वीकृति उनके व्यक्तित्व में फलित हुई है। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा गया है। कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है। राम भी अंश ही हैं परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा हैं। और यह कहने का, यह सोचने का, ऐसा समझने का कारण है। और वह कारण यह है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया है, यानी कि अपने अंदर समा लिया है। चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे आनंद है। अल्बर्ट श्रीतज ने भारतीय धर्म की आलोचना में एक बड़ी कीमती बात कही है, और वह यह है कि भारत का धर्म जीवन निषेधक, लाइफ निगेटिव है। यह बात बहुत दूर तक सच है। यदि कृष्ण को भुला दिया जाए तो ये बात सच है, और यदि कृष्ण को भी विचार में लिया जाए तो यह बात एकदम ही गलत हो जाती है। और श्री तज यदि कृष्ण को समझते तो ऐसी बात ना कह पाते। लेकिन कृष्ण की कोई व्यापक छाया भी हमारे चित्त पर नहीं पड़ी है। वे अकेले दुख के एक महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप है, या ऐसा हम समझें कि उदास, निषेध, दमन और निंदा के बड़े मरुस्थल में एक बहुत छोटे से नाचते हुए मरुद्यान है। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्तता में स्वीकार कर लेते हैं, उसकी टोटलिटी में। यह एक आयाम में नहीं, सभी आयाम में सच है। शायद कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्यता के इतिहास में जरसुस्त एक दूसरा आदमी है जिसके बाबत यह कहा जाता है कि वह जन्म लेते से हंसा, यानी कि जब जैसे ही वह पैदा हुए वो हंसने लगा, ऐसा कहा जाता है। सभी बच्चे रोते हैं, एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेके हंसा। यह सूचक है यह सूचक है इस बात का कि अभी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाई, और कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य कृष्ण का बहुत भविष्य है। फ्रायड पूर्व धर्म की जो दुनिया थी वह फ्रायड पश्चात नहीं हो सकती है। एक बड़ी क्रांति घटित हो गई है,
और एक बड़ी दरार पड़ गई है मनुष्य की चेतना में। पुराना धर्म सिखाता था आदमी को दमन और सप्रेशन, तभी आत्मा उपलब्ध होगी और तभी परमात्मा उपलब्ध होगा। फ्रायड के साथ ही एक नई चेतना का जन्म हुआ, और वह यह कि दमन गलत है और दमन मनुष्य को आत्महिंसा में डाल देता है। कृष्ण फ्रायड के बाद जो चेतना का जन्म हुआ है, जो समझ आई है, उस समझ के लिए कृष्ण ही अकेले हैं जो सार्थक मालूम पड़ सकते हैं, क्योंकि पुराने मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं हैं। वे जीवन के सब रंगों को स्वीकार कर लेते हैं। वे प्रेम से भागते नहीं हैं। वे पुरुष होकर स्त्री से पलायन नहीं करते। वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते। वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेड़ दावा नल में उतर जाते हैं। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं है। गांधी गीता को माता कहते हैं, लेकिन गीता को आत्मसात नहीं कर सके, क्योंकि गांधी की अहिंसा युद्ध की संभावनाओं को कहाँ रखेगी। तो गांधी उपाय खोजते हैं। वे कहते हैं यह जो युद्ध है यह सिर्फ रूपक है, यह कभी हुआ नहीं। यह मनुष्य के भीतर अच्छाई बुराई की लड़ाई है। इस संदर्भ में यह समझ लेना उचित होगा कि राम के जीवन को हम चरित्र कहते हैं। राम बड़े गंभीर हैं, उनका जीवन लीला नहीं है, चरित्र ही है। लेकिन कृष्ण गंभीर नहीं है, कृष्ण का चरित्र नहीं है, वह कृष्ण की लीला है। राम मर्यादाओं में बंधे हुए व्यक्ति हैं। मर्यादाओं के बाहर वे एक कदम न बढ़ेंगे। मर्यादा पर वे सब कुर्बान कर देंगे। कृष्ण के जीवन में मर्यादा जैसी कोई चीज ही नहीं है। अमर्यादा, पूर्ण स्वतंत्र। नीत्शे का एक बहुत कीमती वचन है। नीत्शे ने कहा है कि जिस वृक्ष को आकाश की ऊंचाई छूनी हो, उसे अपनी जड़ें पाताल की गहराई तक पहुंचानी पड़ती हैं। और अगर कोई वृक्ष अपनी जड़ों को पाताल तक पहुंचाने से डरता है, तो उसे आकाश तक पहुंचने की आकांक्षा भी छोड़ देनी पड़ती है। असल में जितनी ऊंचाई उतने ही गहरे भी जाना पड़ता है। मनुष्य के मन ने सदा चाहा है कि वह चुनाव कर ले। उसने चाहा कि स्वर्ग को बचा ले और नरक को छोड़ दे। उसने चाहा कि शांति को बचा ले, तनाव को छोड़ दे। उसने चाहा शुभ को बचा ले, अशुभ को छोड़ दे। उसने चाहा प्रकाश ही प्रकाश रहे, अंधकार न रहे। मनुष्य के मन ने अस्तित्व को दो हिस्सों में तोड़कर एक हिस्से को चुनाव किया और दूसरे का इनकार किया। इससे द्वंद्व पैदा हुआ, इससे द्वैत हुआ। कृष्ण दोनों को एक साथ स्वीकार करने के प्रतीक हैं। जो दोनों को एक साथ स्वीकार करता है वही पूर्ण हो सकता है। कृष्ण मानव चेतना की संपूर्णता का प्रतीक है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का तरल प्रतिबिंब है। ओम श्री कृष्णाय नमः।